मूवी का आगाज़ एक ऑर्फन बच्ची मोनी से होता है जो एक कमरे में बैठकर छुपकर एक किताब पढ़ रही होती है और अपने अनाथ आश्रम की हेड के बारे में बता रही होती है। उनके ऑर्फन के हेड का नाम होता है एडन स्टोन। एडन स्टोन ने ऑर्फन के हर एक बच्चे की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रखा होता है। बेचारे बच्चे को खेलने, कूदने, टीवी देखने और एक्स्ट्रा खाना खाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि अब एडन स्टोन ने बच्चों को किताबें पढ़ने से भी मना किया होता है। इसलिए मोनी लॉन्ड्री रूम में छुपकर किताबें पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त रॉकी आ जाता है और उसे अपने साथ किचन में ले जाता है। ये सारे मिलकर थोड़ा खाना चुराते हैं और बाकी सब बच्चों के साथ शेयर करते हैं। एडन स्टोन जो कि अपने कमरे में मसरूफ़ थी, उसे जैसे ही इन बच्चों की आवाज़ आती है वो इन्हें फ़ौरन अपने कमरे में ले आती है। बच्चों को बचाने के लिए मोनी सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से मोनी को एडन स्टोन की तरफ से 1 हफ्ते तक बाथरूम साफ़ करने की सज़ा मिलती है और बाकी बच्चों को भी एडन स्टोन खेलना कूदना बंद कर देती है। एडन स्टोन बच्चों को खाने में मछली का सूप देती है। सारे बच्चों को मछली से सख्त नफरत थी, इसलिए एडन स्टोन ये जानबूझकर करती है। सब बच्चों की खाने को देखकर ही भूख मिट जाती है और वो सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी मोनी की नज़र सिंगिंग कंपटीशन पर पड़ती है और वो रॉकी को अच्छी आवाज़ होने की वजह से इसमें हिस्सा लेने को कहती है। इतने में एक दूसरी लड़की इनकी बातें सुन लेती है और इनका मजाक उड़ाने लगती है। मोनी की इस लड़के से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से एडन स्टोन मोनी को बर्तन धोने की भी सज़ा दे देती है। रॉकी मोनी को खुश करने के लिए किचन में आता है और उसे गाना सुनाने लगता है, जिससे मोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो रॉकी से वादा करती है कि वो उसे किसी तरह भी कंपटीशन में पहुंचा कर रहेगी। एडन स्टोन इन दोनों की बातें सुन लेती है और इन्हें आके साफ साफ कह देती है कि तुम लोग इस ऑर्फनेज से तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आएगा। मोनी का दिल ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता ने उसे एक बुरी बेटी होने की वजह से ऑर्फनेज में डाल दिया है। नैनी जो कि ऑर्फनेज में बच्चों का ख्याल रखती है, मोनी को उदास देखकर उसे अपने पास बिठाकर उससे बातें करने लगती है। नैनी मोनी का हौसला बढ़ाते हुए इसे किसी के सामने भी झुकने से मना करती है और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है। अगले दिन जंगल में मोनी अकेले बैठी होती है कि रॉकी उसे आकर खेलने की ऑफर करता है, लेकिन मोनी इस ऑफर को ठुकरा कर लाइब्रेरी में चली जाती है। यहाँ पर नॉकमैन मैन का एक आदमी होता है जो लाइब्रेरी के ऑनर से हिप्नोटाइजिंग की एक किताब के बारे में पूछ रहा होता है, जिसके लिए वो खास लंदन से यहाँ पर आया है। मोनी को वो किताब मिल जाती है और वो उसे पढ़ने लगती है। मोनी को ये किताब बहुत अच्छी लगती है और वो इस लाइब्रेरी से बाहर लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन किताब गिरने की वजह से नॉकमैन उसे देख लेता है। इससे पहले नॉकमैन कुछ क्या पता मोनी किताब लेकर लाइब्रेरी से भाग जाती है। बाहर आकर नॉकमैन पास खड़ी एक औरत से उस लड़की के बारे में सब कुछ पूछता है और वो मोनी के बारे में सब कुछ बता देती है। मोनी फौरन अपने कमरे में जाकर उस किताब को पढ़ने लग जाती है, जिसमें दिमाग को कंट्रोल करने की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब उस किताब में लिखी सारे इंस्ट्रक्शंस को ट्राई करने के लिए मोनी एडन स्टोन के डॉग पर उसे ट्राई करती है, जो कुछ ही दिनों में उसके काबू में आ जाता है। मोनी खुशी से पागल हो जाती है कि तब एक गुस्से से भरा रॉकी कमरे में घुसकर मोनी से कहने लगता है कि मोनी ने उसके साथ गाना गाने का वादा किया था, लेकिन वो उस प्रॉमिस को भूल जाती है और रॉकी उसका वेट करता रहता है। मोनी रॉकी से माफ़ी मांगती है और इससे रॉकी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। मोनी अब किसी और पर ये ट्रिक ट्राई करने जाती है और वो किचन में अपने शेफ़ के पास जाती है, जो उनके लिए दोबारा से वही फिश सूप बना रही होती है और वो मोनी से कहती है कि तुम मेरे साथ चम्मच चलाने में मदद करो। मोनी उसे अपनी बातों में लाते हुए उस पर हाइप्नोसिस करने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से सारे बच्चों को डिनर में फिश सूप के बजाय पास्ता खाने को मिलता है। सबकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वहाँ एडन स्टोन आ जाती है, जो अपने सामने का नज़ारा देखकर बस गुस्से से फटने वाली थी। उनकी शेफ एडन स्टोन से इस बारे में लड़ने लगती है और बच्चों को पास्ता खिलाने में उनकी मदद करती है। इतने में एडन स्टोन उन्हें बताती है कि उसके पास एक बच्चे को अडॉप्ट करने की रिक्वेस्ट आई है और वो रॉकी को उन्हें देने वाली है। ये सुनकर सबसे ज़्यादा मोनी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड रॉकी से अलग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात में दोनों बैठकर आपस में बात करते हैं, जहाँ पर रॉकी उसे बताता है कि वो भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मोनी उससे वादा करती है कि वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ उन बच्चों की नैनी एडन स्टोन के पास आती है और उनसे कहती है कि उन्हें एक ऐसी फैमिली ढूंढनी चाहिए जो मोनी और रॉकी दोनों को अडॉप्ट करे। एडन स्टोन जो सबको अपने से नीचा समझती थी, डाई को उसके मामले में टांग लाने से मना कर देती है। एडन स्टोन ये जानती थी कि अगर उसकी असलियत सामने आ गई तो उसे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो डाई के सामने उसकी बात मानने का नाटक करती है। उसकी शक्ल से साफ जाहिर था कि उसका शैतानी दिमाग कोई न कोई खिचड़ी ज़रूर पका रहा है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि नॉकमैन उनके ऑर्फन में आ चुका है और एडन स्टोन को उसके लिए अपने नौकर के तौर पर रखने का कहता है। मज़ा तो तब आता है कि एडन स्टोन उसे फ़ौरन ही गटर का गन साफ करने को कह देती है। मोनी किताब ख़त्म कर लेती है, जिससे उसे बहुत सा नया इल्म सीखने को मिलता है।
और उसे ये भी पता चलता है कि किसी पर हाइप्नोसिस का असर होने के लिए उस इंसान का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हाइप्नोसिस टेंशन ज़्यादा देर पर काम नहीं करता। एडन स्टोन नैनी को रास्ते से हटाने के लिए उसे ऊंची जगह पर लगा एक बल्ब ठीक करने को कहती है। नैनी एक चेयर पर चढ़ के उस बल्ब को ठीक करने लग जाती है। तभी एडन स्टोन उसकी चेयर को धक्का देता और सारे बच्चे इस खबर से बहुत ज़्यादा नाराज थे क्योंकि दाई उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। एडन स्टोन बच्चों को कोई जवाब दिए बगैर उन्हें सोने के लिए भेज देती है। अगली सुबह मोनी और रॉकी एडन स्टोन के ऑफिस में आते हैं। मोनी चुप करके रॉकी को कंपटीशन में भेज देती है और कहती है कि मैं एडन स्टोन को खुद हिप्नोटाइज कर लूँगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। और मोनी रॉकी से वादा करती है कि वो बाद में उसके शो में ज़रूर आएगी। मोनी एडन स्टोन के ऑफिस में घुस जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे अपने वश में भी कर लेती है। मोनी एडन स्टोन को बच्चों को अच्छे से ट्रीट करने और रॉकी को अनाथ आश्रम में रहने के लिए मना लेती है। ऑफिस से निकलने से पहले मोनी अपनी फाइल देखती है जिसमें लिखा होता है कि उसे पैदा होने के बाद उसके पेरेंट्स उसे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर फेंक कर चले गए थे। दूसरी तरफ रॉकी मोनी का इंतज़ार करते हुए रह जाता है और मोनी कंपटीशन में नहीं आती, इस वजह से रॉकी परफॉर्म भी नहीं कर सकता। मोनी जब तक शो के लिए पहुंचती है तब तक सब कुछ खाली हो चुका होता है। वो फ़ौरन वापस अनाथ आश्रम की तरफ भागती है, यहाँ तक कि वो लोग पहुँच जाते हैं जो रॉकी को ड्राइव करने वाले थे। एडन स्टोन जो कि मोनी के वश में थी आती है और उन्हें दूसरे बच्चे दिखाती है, लेकिन इतने में रॉकी कमरे में आकर उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और वो उन्हें अडॉप्ट करने के लिए राज़ी कर लेता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो बस मोनी से दूर जाना चाहता है, क्योंकि मोनी ने अब उसका दिल बहुत दुखा चुकी है। वापस आते हुए मोनी देखती है कि वो कपल रॉकी को लेकर जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं। इतने वो भाग कर आकर रॉकी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी उसकी एक नहीं सुनता। रॉकी मोनी की कोई बात नहीं सुनता और अपने न्यू पेरेंट्स के साथ लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। मोनी रॉकी का गिटार पकड़कर उसके बिस्तर पर बैठी होती है कि इतने में उसकी एक दूसरी दोस्त आती है और वो उसे तसल्ली देकर कहती है कि रॉकी एक दिन वापस ज़रूर आएगा। लेकिन मोनी भी ये बात जानती है कि अब रॉकी कभी भी वापस नहीं आएगा। तभी उसकी दोस्त उसे आइडिया देती है कि उसे रॉकी के पीछे जाना चाहिए। वो अपना सामान पैक कर एडन स्टोन के ऑफिस में रॉकी का पता लेने आती है। इससे पहले कि वो पता ले, पीछे से नॉकमैन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे किताब के बारे में पूछने लगता है। वो उसे कोई जवाब दिए बगैर उसके टांग पर किक मारते हुए वहाँ से भाग जाती है। नॉकमैन मोनी के पीछे भागता है, लेकिन एडन स्टोन का डॉग उसे रास्ते में भटका कर गिरा देता है और मोनी को एडन स्टोन के डॉग के साथ ही भागना पड़ता है और वो टाउन की बस में चढ़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इतने में नॉकमैन उसे पीछे से देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। मोनी अपने हाथ में जब कागज को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने जल्दबाजी में रॉकी के एड्रेस वाला हिस्सा तो बाहर ही दिया है, यानी अब मोनी को रॉकी के घर का पता खुद ही ढूंढना था। वो जब लंदन में आती है तो वो इतने बड़े शहर में हर एक चीज़ को देखती रह जाती है। अपने हाइप्नोसिस का पता लगाकर वो एक होटल के मैनेजर को अपने काबू में कर लेती है, जिसकी वजह से सबसे बेस्ट कमरे में रहने की इजाज़त मिल जाती है। रॉकी के पेरेंट्स उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और रॉकी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। मोनी अपने हाइप्नोसिस का इस्तेमाल करते हुए रॉकी तक पहुंच जाती है। वहाँ पर रॉकी उसे अपने गले लगा लेता है। मोनी रॉकी से कहती है कि उसे उसके साथ चलना चाहिए, ये लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और अब तो मोनी के पास एक बहुत अच्छी पावर भी है, लेकिन रॉकी उसे मना कर देता है। वो मोनी से कहता है कि वो अपने नए माता पिता को नाराज़ नहीं कर सकता और अब उसका एक परिवार है, जिसमें मोनी बहुत नाराज़ हो जाती है और वो अपने होटल में जाकर बहुत दुखी बैठी होती है कि इतने में वो टीवी में एक शो देखती है और उसका भी दिल चाहता है कि वो उस शो में जाकर हिस्सा ले और अब वो ठान लेती है कि वो इस शो में जाएगी। ऑडिशन हॉल पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहाँ एक मशहूर डांसर नवीना डायरेक्टर से लड़ाई कर चली गई है। अब मोनी ये मौका हाथ से कैसे जाने देती और वो फौरन जाकर डायरेक्टर को हिप्नोसिस कर उसे अपने बारे में बताती है। ये मौका मोनी की जिंदगी को बदल देता है। अब मोनी बहुत मशहूर हो चुकी है और हर जगह अब मोनी के ही चर्चे हैं। मोनी के साथ साथ उसका डॉग एडिसन का डॉग जो कि अब उसका डॉग भी बन चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है और हर कोई मोनी को ज़रूर जानता है। अब असल मसला तो ये था कि ना ही मोनी को गाना आता था और ना ही नाचना आता था, लेकिन डायरेक्टर बस उसी की तारीफ़ें करी जा रहा था, जिसे देखकर नवीना को ये लगता है कि मोली डायरेक्टर को पैसे खिला रही है और वो उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाकर चली जाती है। मोली अब उस किताब में बहुत सारे लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज करने का तरीका पढ़ने लगती है। रॉकी अपने नए माता पिता की उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली बात सुन लेता है और उन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा। आज मोनी के शो का फाइनल दिन होता है और मोनी अपने जादू को चलाते हुए बहुत सारे लोगों को अपने वश में ले आती है। इसी तरफ रॉकी अपने घर से भाग जाता है और वो मोनी की तलाश करने लगता है।
दूसरी तरफ नवीना मौली के रूम में पहुंचकर उसकी हिप्नोसिस वाली किताब देखकर उसका पूरा खेल समझ जाती है। पीछे से नॉकमैन कमरे में घुस आता है और उसकी नवीना के साथ किताब की लड़ाई होने लगती है। शोर की वजह से वहां पर डायरेक्टर आ जाता है। नवीना फौरन ही उसके साथ टेबल के नीचे लुक जाती है, जबकि नॉकमैन गैलरी के नीचे छुपा होता है और वो वहाँ से गिरकर सीधा कचरे के डब्बे में गिर जाता है। मौली का शो खत्म होने ही वाला होता है, इसके लिए लोग तालियां बजाते ही रह जाते हैं। मौली जब अपने कमरे में आती है कपड़े बदलने, तब उसे नवीना मिलती है और नवीना उसे समझाती है कि कैसे उसने 6 साल फेमस होने के लिए बहुत मेहनत की है। मौली को तो पहले ही पछतावा था कि उसने क्यों ऐसा किया और फिर वो गलतियां मानते हुए नवीना को उसी जगह वापस कर देती है। मौली अब जाने लगती है कि इतने में डायरेक्टर उसे रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मौली दोबारा से डायरेक्टर पर हिप्नोसिस कर देती है, जिससे अब डायरेक्टर का सारा ध्यान नवीना पर चला जाता है। जब वो जा रही होती है तो उसे रॉकी मिलता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इनका रिश्ता अब वापस से जुड़ जाता है। जब वो लोग बातें कर वापस जा रहे होते हैं तो मौली के पास नॉकमैन का लेटर आता है। नॉकमैन ने लिखा होता है कि उसने उसके डॉग को किडनैप कर लिया है और वो उसे तभी वापस करेगी जब वो उसे किताब देगी। मौली नॉकमैन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और वो रॉकी को पीछे रहने कहती है। वो खुद जाकर नॉकमैन से बात करने लगती है। यहाँ पर नॉकमैन पहले ही सनग्लासेस पहन कर बैठा हुआ था ताकि वो मौली के वश में ना आ सके। वो उसे बताता है कि उसने बैंक लूटना है, जिसमें मौली उसकी मदद करेगी। मौली के पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। सेवर से भरे हुए बैग लूटने वाली गाड़ी में मौली उन दोनों लड़कों को हिप्नोटाइज कर देती है। नॉकमैन मौली को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाता है और गाड़ी के ऊपर रॉकी छुपा हुआ होता है और वो उसे जहाँ पे उसका डॉगी बंद होता है वहीं जाकर उस पिंजरे में बंद कर देती है। यहाँ नॉकमैन की माँ की एंट्री होती है, जिससे पता चलता है कि चोरी का सारा प्लान नॉकमैन की माँ का ही था। नॉकमैन की माँ उसे धोखा दे देती है क्योंकि वो हमेशा से ही अपने बेटे को निकम्मी समझता थी। वो नॉकमैन को भी मौली के साथ बंद कराकर अपने सारी अटेंशन जुड़ने की तरफ ले जाती है। रॉकी ये मौका देखकर मौली और नॉकमैन को पिंजरे से छुड़वा देता है और उसकी माँ को उसी ज्वेलरी बॉक्स में बंद कर देता है जिसमें वो बैठी हुई थी। बाहर निकलकर मौली दोनों पर हिप्नोसिस करती है, उसकी माँ और उसकी बॉडीगार्ड पर। अगले दिन वो दोनों निकलकर खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं सारे ज्वेलरी के साथ। नवीना को भी उसकी पॉपुलैरिटी वापस मिल जाती है, जबकि नॉकमैन जो कि मौली का शुक्रगुजार था, मौली अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीद कर रॉकी के साथ वापस जाती है, जहाँ पर सब बच्चे मौली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मौली के साथ उसका डॉग भी मौजूद था। मौली उस लड़की के लिए भी गिफ्ट लाई थी जो मौली के साथ बदतमीजी किया करती थी। यहाँ पर मौली और रॉकी को पता चलता है कि एडन स्टोन ने रिज़ाइन कर दिया है और अब उनकी नैनी ही उनकी नई प्रिंसिपल हैं। मौली एडन स्टोन के ऑफिस में उससे बात करने जाती है कि कहीं वो हिप्नोटाइज तो नहीं, लेकिन वो उससे कहती है कि नहीं, अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है और वो उससे माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर वो मौली को एक लिफाफा पकड़ाती है जिसमें एक लॉकेट होता है। वो मौली को बताती है कि तुम्हारी माँ जाने से पहले मुझे लॉकेट भी दे के गई थी। असल में मौली की माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन गरीब होने की वजह से वो उसे अपने पास रख नहीं पाई। मौली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ये जानकर भी खुश थी कि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मौली जाकर लाइब्रेरी में किताब लौटा देती है और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है।